अभी हल्का फुल्का हम कुछ कुछ अकाउंट्स बताए हैं। ऐसा कुछ बताए थे क्या? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा कुछ बताए थे? नहीं बताए थे? ठीक, बताता है। सबसे पहले आता है बुक कीपिंग। क्या आता है बोलो? बुक कीपिंग, है ना? बहुत छोटा सा पार्ट है। हम लोग कर क्या रहे हैं? अकाउंटिंग कर रहे हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? इट्स अ आर्ट्स एंड साइंस। क्या है ये? आर्ट्स और साइंस है, कला है चीजों को रिकॉर्ड करने का। लेट्स सपोज कि हम अगर घर से निकले हैं, तो घर से मम्मी दी ये लो 100 रुपया, है ना? दिन भर इधर उधर खाएगा, भूख लगेगा तो कुछ कुछ खरीद खरीद के क्या कर लेना, खा लेना। हमने वहां से टोटो पकड़ा, टोटो पकड़ के यहाँ तक आए। जैसे ही टोटो पकड़ा, मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ, खर्चा हुआ। मेरा कितना रुपया खर्चा हुआ? 10 रुपीज। कितना बच गया मेरे पास? 90। कितना बच गया? 90। अब क्या करेंगे? हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते मानो कि बाई चांस मेरे को भूख लग गया, है ना? तो ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लिया, 40 रुपीज का खाना खा लिए। अब मेरे पास कितना बचा? 50, है ना? फिर कोल्ड ड्रिंक पीने का मन किया, 20 रुपीज का कोल्ड ड्रिंक पी लिए। कितना बच गया? 30। और शाम को जाने टाइम फिर से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड किए, 10 रुपीज। और हम कितना लेके गए? 20। इसका हिसाब किताब हम रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? अगर हम हिसाब किताब माइंड में रखें, है ना, तो वो भी हिसाब किताब है। अगर उसको लिख के करें, वो भी क्या है? हिसाब किताब है। लेकिन मेरे को क्या है, अगर हमसे पूछा जाए कि कितना खर्चा हुआ, तो हम कितना बोलेंगे? टोटल एक्सपेंसेस हुआ कितना मेरा? 80। कितना मेरे को मिला था? 100। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 20। जो हम सेव कर लिए दैट इज आवर प्रॉफिट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर पूछा जाए, स्पेशली पूछा जाए कि ट्रैवलिंग के लिए कितना खर्चा किए, 10 एंड 10, 20 रुपीज ट्रैवलिंग के लिए है ना? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारा 20 रुपीज का हुआ है। फूडिंग के लिए कितना हुआ? 40 एंड 20, ये भी तो फूडिंग ही है ना, कोल्ड ड्रिंक पिए थे तो, है ना? टोटल कितना खर्चा हो गया? फूड एक्सपेंसेस कितना हुआ? 60। ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 80 एक्सपेंसेस दिखा रहा है ना। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। अच्छा, रास्ते में बहुत बार तुम लोगों से बात किए, क्या हम ये चीज को यहाँ पे रिकॉर्ड किए, है ना? इंसानों, क्या ना? वो ज्वाइन की तो उसका यहाँ पे रिकॉर्ड किया है क्या? ये ज्वाइन किया, इसका यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया क्या? नहीं ना। तो हम किस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बताओ? जो चीज मेरे पैसे को बढ़ा रही है या फिर कम कर रही है? नहीं समझ में आया? हम सब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इवेंट, घटना, इवेंट मीन्स क्या होता है बोलो? इवेंट मीन्स कोई भी टाइप का घटना। घटना इवेंट दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? नॉन फाइनेंशियल इवेंट और फाइनेंशियल इवेंट। कौन कौन सा बोलो फिर से? नॉन फाइनेंशियल इवेंट और फाइनेंशियल इवेंट। वी द कॉमर्शियन, हम लोग कॉमर्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग को सिर्फ क्या दिखाई देता है दुनिया में? पैसा। क्या दिखाई देता है? पैसा। हमको क्या दिखाई दे रहा है? 500, 500, 700, 700, 700, ऐसे रुपया दिखाई दे रहा है मेरे को। क्या दिखाई दे रहा है? तो मेरे को स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? फाइनेंशियल इवेंट दिखाई दे रहा है ना? जो कम्युनिकेट करके चला गया, से बात किए, जिससे पैसा नहीं आया, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। हम लोग नॉन फाइनेंशियल इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करते। हम लोग उसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं जो मेरे फाइनेंशियल को क्या करे? इफेक्ट करे। या तो मेरा पैसा बढ़ा दे या तो मेरा पैसा कम कर दे। अब इस चीज को अगर हम लिख लेते हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अगर इसी चीज को हम क्या करके रखते हैं? लिख के रखते हैं, सजा के लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, है ना? अकाउंटिंग का सबसे छोटा पार्ट है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का सबसे छोटा पार्ट है। अगले 3 महीना तक हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे? बुक कीपिंग ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद आता है अकाउंटिंग। क्या आता है बोलो? अकाउंटिंग। जैसे मानो कि एक बड़े अंकल है, एक छोटे अंकल है ना? एक बड़े पापा है, एक छोटे पापा है। छोटे पापा मीन्स अंकल। ये कमाते हैं 10 लाख, ये कमाते हैं 30 लाख। किसके साथ घूमने जाने में मजा है ना? अंकल के साथ जाने में। क्योंकि ये खर्चा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये खर्चा करने से पहले 2 बार सोचेंगे नहीं। समझा? किसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है? उनका, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? मानो ये मेरा 2 बिजनेस है, बिजनेस ए और बिजनेस बी, है ना? अब हम किसी एक बिजनेस को टाइम दे सकते हैं, तो किस बिजनेस को टाइम देंगे? बिजनेस बी को टाइम देंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट क्या है? ज्यादा है।
लेकिन पता चला कि इस बिजनेस को रन करने के लिए मेरे को 5 करोड़ रुपया चाहिए और इस बिजनेस को 1 करोड़ में ही रन कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, तुम्हारा डिसीजन चेंज हो गया। कौन सा ज्यादा अच्छा है? ये अच्छा है, क्योंकि 1 करोड़ लगा के हम 10 लाख कमा रहे हैं। तो 1 करोड़ करके अगर हम 5 जगह लगा दे, है ना, 5 बार लगा दे, तो हम कितना कमाएंगे? 50 लाख कमाएंगे। कितना कमाएंगे? ये जो कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? एनालाइज कर रहे हो, है ना। सिर्फ लिख नहीं रहे हो, उसको पढ़ रहे हो और उसको समझ रहे हो और एक डिसीजन ले रहे हो। क्या ले रहे हो? डिसीजन ले रहे हो कि हाँ ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जब डिसीजन पे बात आ जाए ना, उसी को बोला जाता है अकाउंटिंग। क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग। बुक कीपिंग कहाँ तक था? बुक कीपिंग था सिर्फ लिखने तक, है ना। बुक कीपिंग कहाँ तक था? लिखने। अब लिखने के बाद उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, डिसीजन लेना, ये सब आता है किसके अंदर में बोलो? अकाउंटिंग के अंदर में। किसके अंदर में आता है? अकाउंटिंग के अंदर में। चले गए यहाँ तक? अच्छा, फिर कुछ कुछ चीज सीखे थे। एक होता है बिजनेसमैन। कौन होता है बोलो? और ये होता है उसका बिजनेस। और ये बिजनेस में जब भी इस बिजनेस में पैसा लगाता है, दैट इज कॉल्ड। एकदम सही है। ये कौन है? बिजनेसमैन। ये कौन है? ये उसका बिजनेस। लाइक ये सिटू भैया है और ये सिटू इंस्टीट्यूट है। हमने जो भी पैसा लगाया है अपने बिजनेस में, है ना, बोर्ड के लिए, बिल्डिंग के लिए, घर के लिए, फर्नीचर के लिए, ये सब को बिजनेस एज अ कैपिटल ट्रीट करता है, पूंजी, है ना। हिंदी में बोला जाता है पूंजी लगाना, है ना। और अकाउंट्स के लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। क्या बोला जाता है? कैपिटल। सो डिसीजन क्या है? डिसीजन क्या है राहुल? वो देखो ना, वो विद्यापीठ का बच्चा लोग है, वो अंकल के ग्राउंड में जाके आम तोड़ रहा है, एक बार देखो तो। हाँ, क्या थे बोलो तो? बिजनेस और बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है कहाँ पे? बिजनेस के अंदर में, उस पैसा को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। अकाउंट्स को क्या बोला जाता है बोलो तो? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक लैंग्वेज है, कौन? अकाउंटिंग, है ना। अभी तक कैपिटल का मतलब हम लोग का होता था कि जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है ना। बंगाल का वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता है, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल का टर्मिनोलॉजी तुम्हारा क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ पे कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ बोलो? एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कोई भी पैसा जो बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया कहाँ पे? बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और कोई भी पैसा जो बिजनेस से बिजनेसमैन ने निकाल लिया है, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं बोलो? ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। अच्छा, कुछ कुछ वर्ड सीखो पहले, है ना। एक वर्ड आता है एसेट्स। क्या वर्ड आता है बोलो? एसेट्स। क्या होता है एसेट्स? संपत्ति। एसेट्स मीन्स संपत्ति, जो चीज मेरे को फायदा दे। जैसे ये बेंच, ये घर, ये बिल्डिंग, ये बोर्ड, ये सब मेरा संपत्ति है। ये सब क्या है मेरा? ऐसा चीज जिसको हम किसी और को चमका सके, दिखा सके, है ना। हम पेन दिखाते होंगे क्या कि देखिए मेरे पास एगो अच्छा पेन है? नहीं। हाँ, पेन कौन सा दिखाएंगे? अगर गोल्ड का ऐसा ऐसा टाइप का गोल्ड वाला पेन रहेगा तब हम शो करेंगे कि पता है पूरा गोल्ड प्लेटेड पेन है, मतलब सच में गोल्ड है। क्या है? सच है नहीं, बता रहे हैं। रहेगा तब दिखाते हैं, है ना। रहता तब तो हम ऐसे लगाना पड़ता ना, फिर क्या लगाना पड़ता? तो ऐसा चीज जो कि हम शो ऑफ कर सके। लाइक बुलेट है, वो मेरा एसेट्स है। मेरा फोन है, वो मेरा एसेट्स है। लैपटॉप एसेट्स है। ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये मेरा क्या है? एसेट्स है। एनीथिंग विच प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। कोई भी चीज जो कि मेरे को फ्यूचर में क्या करे? बेनिफिट प्रोवाइड करे, उसको क्या बोला जाता है बोलो? एसेट, संपत्ति। क्या बोला जाता है? जब तुमको संपत्ति, तुमको ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो भैया के पास जो है 30-40 लाख का संपत्ति दिखाई दे रहा है। फिर तुमको पता चले कि ये सारा संपत्ति के पीछे बैंक का 28 लाख का लोन है। 28 लाख का किसके पीछे? ये जो सारा संपत्ति है उसमें हम संपत्ति कैसे बना है? बैंक से लोन लेके। तो मेरा पोजीशन अच्छा है कि खराब है? नहीं समझ में आया? मेरा पास कितना का बबुआ है? कितना का एसेट्स है? 30 लाख। उसमें से लोन कितना है? अपना कितना है? 2 लाख। तो पोजीशन अच्छा है कि खराब है? खराब है ना। क्या है नहीं लोन, सोचो मत, मैंने हम बता रहे हैं, है ना। अच्छा, यही सिचुएशन अगर थोड़ा सा उल्टा हो जाए। थोड़ा सा उल्टा मतलब भैया,
2 लाख का लोन है और हम अपना पूंजी लगाए हैं 28 लाख। अब क्या हो जाएगा बोलो? पोजीशन अच्छा है, थोड़ा बहुत तो लोन ले ही सकते हैं, थोड़ा बहुत लोन। ये क्या कर रहे हो तुम? डिसीजन ले रहे हो। क्या ले रहे हो? डिसीजन ले रहे हो। हम अकाउंटिंग करते क्यों है? ताकि हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सके। जैसे ये सब चीज के बारे में पता चला तुमको, तो तुम क्या देख के बता पा रहा है कि कंडीशन अच्छा है या फिर कंडीशन खराब है? हम डिसीजन ले रहे हैं ना कि वेदर इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना? तो ये सब किससे पता चलता है? एसेट्स और लायबिलिटी से। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब मानो क्या होगा, है ना, कुछ क्वेश्चन रहेगा। एक गोल्डन रूल होता है, लिखवाए हैं तुम लोग को? क्या लिखवाए हैं? तुम लोग को तो नहीं लिखवाया। ठीक है, एक गोल्डन रूल होता है, हल्का सा बता रहे हैं, फिर थोड़ा देर में तुम लोग को समझाएंगे। इन लोगों को समझाने के बाद क्या होता है बोलो? गोल्डन रूल। क्या होता है बोलो? गोल्डन रूल। इस गोल्डन रूल को ब्रिटिश रूल भी बोला जाता है। कितना टाइप का अकाउंट होता है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल, है ना? अकाउंट्स में हमको जहां तक पता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में दो ही चीज होता है, या तो ठंडा तार या तो गर्म तार। जैसे यहाँ पे वायर आया है, तो एक ग्रीन वायर है और एक रेड वायर। ग्रीन वायर को टच करेंगे तो अर्थिंग आएगा, हल्का फुल्का झिन 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 करेगा। रेड वायर को करेंगे तो टन से न मारेगा, है ना? इतना जोर से कि फेंका जाएंगे। हम नहीं फेंका पाएंगे, मतलब कि थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, खून चूस लेगा। ज्यादा देर तक पकड़े रहे तो सूख जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो एक गर्म तार है और एक ठंडा तार। हम अकाउंट्स को वैसे ही देखते हैं, हम देखते हैं कि दो ही चीज ही होता है अकाउंट्स में, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। अकाउंट्स कब से स्टार्ट हुआ है, कोई बताएगा? अकाउंटेंसी, इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं बोलो? डबल एंट्री सिस्टम। जो हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं बोलो? डबल एंट्री सिस्टम। आज से 500 ईयर, कितना साल पहले? 500 साल पहले, 1494 में। कब? 1494 में, है ना? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुका पैसियोली। क्या नाम था उनका? लुका पैसियोली। इन्होंने अकाउंट्स को जन्म दिया, है ना? पहले अकाउंट्स बोल के कुछ सब्जेक्ट ही नहीं था। पहला सब्जेक्ट हुआ करता था मैथमेटिक्स। क्या होता था? और ये मैथमेटिशियन थे। कौन थे बोलो? माने ये मैथमेटिशियन थे, है ना? ठीक है, इन्होंने आविष्कार किया किसको? डबल एंट्री सिस्टम का। किसका? डबल एंट्री सिस्टम। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है बोलो? एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, है ना? हर एक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई जोर से पुश करोगे इसको, वो उधर से भी उतना ही पुश से क्या होगा? जैसे जंपिंग वाला जो खेलता है तुम लोग, तो क्या होता है, जितना जंप हाई से जंप करोगे उतना ज्यादा वो प्रेशर से वापस से नीचे से ऊपर की तरफ क्या करेगा? फेंकेगा। वैसे ही डबल इंटरेस्ट सिस्टम बोलता है कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। अब डेबिट क्रेडिट होने के लिए मेरे पास दो वर्ड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अब ट्रांजेक्शन हम क्या बोले? इवेंट होता है। इवेंट कितने टाइप का होता है? दो। कौन कौन सा बोलो? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। हम लोग कौन? हम लोग को मतलब किससे है? फाइनेंशियल इवेंट को बोला जाता है ट्रांजेक्शन। क्या बोला जाता है बोलो? किसको बोला जाता है ट्रांजेक्शन? फाइनेंशियल इवेंट को बोला जाता है ट्रांजेक्शन्स, जिसमें पैसा का लेन देन होता है। पैसा का क्या होता है? लेन देन होता है। अब समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, परचेज मशीन बाई कैश। परचेज मशीन बाई कैश, ये एक ट्रांजेक्शन हुआ। क्या हुआ? ट्रांजेक्शन्स। क्या किए हैं हम लोग? हिंदी में बोलो। हम लोग गए हैं और जाकर एक दुकान से मशीन खरीद के लाए हैं। क्या देकर? कैश। क्या देकर? कैश। कैश आया या गया? गया। कैश क्या हुआ? गया। क्या आया? मशीन आया। क्या आया? मशीन। पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि दो वर्ड कौन कौन सा होगा। परचेज मतलब क्या होता है बोलो हिंदी में? खरीदना, है ना? क्या खरीदे हैं?
क्या देकर खरीदे हैं? हम लोग कॉमर्स वाले, हमको कुछ भी चुनना होगा तो पहले क्या चुनोगे? कैश। पैसा से बड़ा कुछ भी नहीं, पैसा से बड़ा कुछ भी नहीं। तो एक तो पक्का है कि कैश होगा, कंफर्म, टिकट कट गया, किसका? कैश का। अब दूसरे में डाउट है, पुट व्हाट इन फ्रंट ऑफ वर्ब, व्हाट परचेज, क्या खरीदे हैं? सेकंड आंसर आ गया तुम्हारे पास, मशीन। यहाँ तक क्या दिक्कत हुआ? दो वर्ड निकालना है सिर्फ, क्या निकालना है? दो वर्ड। अब जैसे इस क्वेश्चन में, परचेज बिल्डिंग बाय कैश, नजर कहाँ जाएगा? कैश पे और बिल्डिंग पे। कैश तो ऐसे ही नजर आया, क्वेश्चन के आगे क्या लगाना है बोलो? व्हाट परचेज बिल्डिंग, परचेज क्या खरीदे बोलो? कंप्यूटर फ्रॉम रोहित बाय कैश। बताओ, आदमी में और पैसा में चुनना है तो क्या चुनेंगे? कैसा लोग है तुम लोग, क्या चुनेंगे? पैसा। क्या चुनेंगे? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा। तो पैसा एकदम कंफर्म है ना? क्वेश्चन के आगे क्या खरीदे? रोहित, रोहित के भाड़ में, रोहित से हमको मतलब ही नहीं है। हाँ, रोहित को कब याद रखते हैं? जब पैसा नहीं देता, है ना? बोला है क्या है, एक कोटेशन है कि अगर जिंदगी में किसी के जिंदगी में रहना चाहते हो, चाहते हो कि जिंदगी भर वो तुमको याद रखे, बस उससे कुछ पैसा लेके भाग जाओ, है ना? वो बात बात पे जब जब उसके जिंदगी में 5,000 रुपया का कमी आएगा, वो सीधे तुम ही को क्या करेगा? याद करेगा। सामने हो तो फोन कर देगा, और नहीं हो तो पूरा तुमको याद करेगा, तुम्हारे घर वाले को याद करेगा, है ना? बाकायदे इज्जत से। परचेज कार फ्रॉम रुपीज बाई चेक, क्या खरीदे हैं बोलो? कार। किससे खरीदे हैं? रुपीज से। क्या दे के खरीदे हैं? नजर कहाँ जाएगा? चेक पे। चेक का पैसा कहाँ जाता है? चेक क्या करोगे? चेक रख के हम कुछ करेंगे? अगरबत्ती यहाँ पे चेक रख देंगे तो कुछ फायदा है? चेक कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा, क्या होने के लिए? कैश में कन्वर्ट होने के लिए। तो हम चेक ना लिखते हैं, चेक की जगह पे लिखते हैं बैंक। चेक की जगह पे क्या लिखेंगे? क्योंकि चेक का पैसा कहाँ जाता है? बैंक में। चेक तुम किसी को दोगे तो कैश में कन्वर्ट कर देगा क्या? कौन कन्वर्ट करेगा? तो चेक की जगह पे बैंक, तो पैसा है ये भी। तो एक तो बैंक, क्या खरीदे हैं? तो दूसरा कार। चल गया ये। अब अब ये देखना है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। क्या आ रहा है? जैसे पहला केस में, परचेज मशीन बाई कैश, क्या आया क्या गया? मशीन आया, कैश गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आएगा वो डेबिट, जो भी जाएगा वो क्रेडिट। अभी फिलहाल के लिए परचेज बिल्डिंग बाय कैश, क्या खरीद के लाए हैं? क्या गया क्या आया? कैश गया, हाँ। कैश गोज आउट है। बिल्डिंग, बिल्डिंग का चल क्या रहा है? नहीं, मेरे नाम पे हो जा रहा है ना, मेरे नाम पे तो हो जा रहा है ना, चल के थोड़ी आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या खरीदे हैं? कंप्यूटर। क्या देकर? कैश आया कि गया? गया। क्या आया? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट
गोज आउट। परचेज क्या आया, क्या गया, चेक, है ना। तो कर लोगे इसको, इसको नोट डाउन करो एक बार। बोल, पेड सैलरी टू मोहन बाई चेक, नजर कहाँ जाएगा, चेक के लिए बैंक। क्वेश्चन के आगे क्या लगाओ, क्या पेड किए हैं, दूसरा हो जाएगा सैलरी। पेड किए हैं तो चेक आया कि गया, चेक के बारे में सोचो, पैसा के बारे में सोचो, चेक गया, है ना। और सैलरी मेरा डेबिट होगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, खर्च है मेरा, क्या है, खर्च है। परचेज किए हैं क्या, मशीन, क्या देकर परचेज किए हैं, तो एक क्या होगा बोलो, चेक के लिए बैंक, व्हाट परचेज, मशीन। क्या आया क्या गया, मशीन आया और चेक गया, जो जाता है वो क्रेडिट, चेक, ठीक है। पेड कमीशन बाई कैश, एक तो कैश और दूसरा कमीशन। पहले कैश के बारे में सोचो, कैश आया कि गया। इफ यू आर पेइंग इट, क्या कर रहे हो तुम, पे कर रहे हो, तो पैसा गया। कमीशन एक्सपेंसेस है, डेबिट, कमीशन एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट। रूल नंबर 1, सुनो, रूल क्या लिखवा दे रहे हैं। रूल नंबर 1, इफ ट्रांजैक्शन have word like, इस लाइन को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, ट्रांजैक्शन। जो भी घटना हुआ है, फाइनेंशियल इवेंट हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन। उसमें अगर वर्ड है, कौन कौन सा वर्ड है, पेड, रिसीव, कैश, चेक एंड बैंक। अगर ट्रांजैक्शन के अंदर में ये सब वर्ड है, पेड है, रिसीव है, कैश है, चेक है और बैंक है, देन वन अकाउंट विल बी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, है ना। ए के साथ सी जो लिखते हैं ना, दैट इज अकाउंट, उसको क्या बोला जाता है, अकाउंट। तो अगर पेड, रिसीव और कैश है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, कैश। अगर चेक और बैंक है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, बैंक। तो हम अभी क्या सिखा रहे हैं कि दो वर्ड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पुट व्हाट इन फ्रंट ऑफ वर्ब, इन फ्रंट ऑफ वर्ब, किसके सामने लगाओ, वर्ब के सामने व्हाट लगाओ, है ना। जैसे व्हाट परचेज, व्हाट पेड, व्हाट रिसीव, है ना। तो क्वेश्चन के सामने क्या लगा रहे हो, व्हाट लगा रहे हो। जो आंसर आ रहा है वो मेरा सेकंड अकाउंट, वो हमारा क्या है, सेकंड अकाउंट है। जैसे व्हाट पेड, कमीशन, व्हाट परचेज, मशीन, व्हाट पेड, सैलरी, व्हाट परचेज, फर्नीचर। तो जो आंसर निकल के आ रहा है दैट इज आवर सेकंड अकाउंट, वो हमारा क्या होगा, सेकंड अकाउंट होगा। ये दो चीज तो हम बता चुके हैं तुमको। थर्ड पॉइंट, मानो किसी दुकान में तुम्हारे पापा का खाता चलता है, खाता चलता है मतलब समझ में आता है कि वहां से उधार चलता है, पूरे महीना भर हम लोग उधार में खाते हैं, है ना। कभी पैसा हुआ नहीं हुआ, हम जाते हैं, बोलते हैं पापा बोले हैं ये लेके आने के लिए,
तो दे दीजिए। तो अंकल क्या करते हैं, तुमसे पैसा मांगते हैं, तुम पैसा नहीं देते तो अंकल क्या करते हैं, वो जो खाता है उनके पास उसमें वो क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। किसके नाम पे लिखेंगे, तुम्हारे नाम पे कि तुम्हारे पापा के नाम पे? तो जिसका खाता चल रहा होगा उसके नाम पे। वो ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन? क्रेडिट मतलब होता है उधार। वो ट्रांजेक्शन कैसा है, कैश है कि क्रेडिट है? अगर मानो कि दुकानदार को तुम पैसा दे दिए तो क्या वो खाता में नाम लिखेगा? नहीं। वो नाम कब लिखेगा खाता में, जब उधार रहेगा तब, है ना? तो उस टाइप के ट्रांजेक्शन को कौन सा ट्रांजेक्शन बोलते हैं, बोलो? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन? तो जब कभी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, जब कभी भी क्या होगा बोलो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, देन हम लोग उस पर्सन का नाम लिखते हैं। मतलब भैया जैसे ऐसे रहेगा, परचेज मशीन फ्रॉम रोहन। यहाँ पे पैसा का बात किया है कि नहीं किया है? पैसा दिया क्या यहाँ पे? ना कैश है, ना चेक है, यहाँ पे कुछ भी है? पेड है, रिसीव है, कैश भी नहीं है, चेक भी नहीं है, और बैंक भी नहीं है ना? तो हमने कहीं ना कहीं ये सामान उधार में खरीदा है, किससे? एक रोहन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या गया? तो दोस्तों हम मशीन बता, मशीन आया कि गया? आया। किसने दिया ये मशीन? हु इज द गिवर? रोहन। चलेगा? परचेज बिल्डिंग फ्रॉम मोहन। ऐसा है क्या? तो फिर मोहन है, और क्या आया? बिल्डिंग, है ना? हु इज द गिवर? मोहन इज द गिवर। व्हाट कम्स इन बिल्डिंग? एक तुम लोग को दे बनाने के लिए। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? इफ ट्रांजेक्शन है वर्ड लाइक पेड, वर्ड लाइक पेड, है ना? तो क्या वर्ड आएगा, कैश या बैंक? एक कैश। ये पेड को भी एज अ कैश पढ़ोगे, एज अ कैश पढ़ोगे, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या आगे लगाओ, व्हाट पेड? आंसर इज रेंट। तो रमेश को हम नहीं जानते हैं, ठीक है? सब कोई कच्चा खाया, तुम भी कच्चा खाया, ठीक, कोई बात नहीं, सब खाया तो तुम कौन सा बड़ा बात। यहाँ पे नहीं है वैसा कुछ, ये सब सही किया हो। सुरेश और दूसरा लैंड, क्या खरीदे हैं? लैंड। तो डेबिट, सुरेश इज द गिवर, क्रेडिट। कैश पेड कर रहे हैं, कैश जा रहा है, और रेंट खर्चा है इसलिए डेबिट, ठीक है? रिसीव कमीशन फ्रॉम सुरेश, सेल
फर्नीचर टू मोहन बाय चेक। परचेज चेयर फ्रॉम राज, पेड सैलरी टू सुरेश। ये बनाओगे या हम ट्राई करो, होपफुली। मैं क्यों बोलो इसका, फिर सुरेश कैश और कमीशन। सुरेश अंकल थोड़ी लगते हैं उसको लेके पकड़ा है। कौन? रिसीव। रिसीव के लिए पैसा, रिसीव किया तो पैसा आया है ना। सेल किए हैं क्या, फर्नीचर आया कि गया। चेक के लिए एक बैंक और दूसरा फर्नीचर। चेक आया और फर्नीचर गया, फर्नीचर गया। परचेस शेयर फ्रॉम राज, है ना। तो एक राज एक चेयर, सिंस खरीदे हैं तो चेयर आया है, राज गिवर है तो क्रेडिट। पेड सैलरी टू सुरेश, है ना। तो एक कैश एक सैलरी, है ना। पेड है तो कैश क्रेडिट और सैलरी डेबिट। चलेगा ये, कर लो एक बार, ठीक करो। गुड्स, गुड्स क्या होता है बोलो। गुड्स मीन्स, हिंदी बोलो, सामान। गुड्स मीन्स सामान। अब सामान क्या है, जैसे ये गुड्स है, हाँ या ना। वो लैपटॉप गुड्स है या नहीं है, एसी सामान है या नहीं, पंखा भी सामान है, सब कुछ सामान है, सब कुछ सामान है। अब ये बताओ कि लैपटॉप संपत्ति है कि सामान है, संपत्ति वाला सामान है। क्या है बोलो। कितने बजे, हाँ बोलो, सामान है कि संपत्ति है। संपत्ति वाला सामान। थोड़ा सा डिफरेंशिएट समझो, संपत्ति किसको बोलते हैं, सामान किसको बोलते हैं, है ना। आम लोग बोले, आर्ट्स वाला बच्चा बोले, साइंस वाला बच्चा बोले तो समझ में आए, है ना। कॉमर्स वाला बच्चा ऐसे कुछ भी चीज को सामान नहीं बोलेगा। सामान उस चीज को बोला जाता है जो खरीदा गया है बेचने के लिए। अब बताओ, क्या लैपटॉप हम खरीदे हैं बेचने के लिए, नहीं। तो ये संपत्ति है, क्या है, संपत्ति है। जिससे हमने लैपटॉप खरीदा था वो किस लिए खरीदा था, उसके लिए लैपटॉप क्या था, सामान, गुड्स था। क्या था, हमने जिससे एसी खरीदा था वो क्या एसी खोल के दिया था ना, पूरा रैपिड में पैकिंग करके, है ना, सील भी खुला हुआ नहीं था। तो मेरे लिए तो एसी जो है एसेट्स था। लेकिन जिसने एसेट्स बेचा, जिसने एसी मेरे को भेजा, वो कौन सी दुकान से, मुंह दिखाना से खरीदे होंगे एसी, कौन से दुकान से खरीदे होंगे, मित्तल इलेक्ट्रॉनिक से खरीदे होंगे, है ना, या फिर घोसला से खरीदे होंगे, या फिर जितने भी वहां पे बड़े बड़े जो है ग्रेट ईस्टर्न है वहां से खरीदे होंगे। तो वो लोग किस चीज में डील करता है, वो लोग एसी में ही डील करता है। उन लोग के लिए गुड्स क्या है, एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये उन लोग के लिए गुड्स है, ये उन लोग के लिए क्या है। जबकि हमारे लिए वो चीज क्या हो जाएगा, एसेट्स। तो गुड्स कंपनी टू कंपनी, दुकान टू दुकान क्या करता है, वैरी करता है। क्या करता है, हमने फर्नीचर जिससे खरीदा उसके लिए तो फर्नीचर गुड्स था, बट हमारे लिए फर्नीचर एसेट्स है। क्या है, तो गुड्स मीन्स एनीथिंग विच इज परचेज फॉर रीसेल। क्या बोले, फिर से बोलो।
एनीथिंग विच इज परचेज फॉर रीसेल. गुड्स मीन्स एनीथिंग परचेज फॉर रीसेल. कोई भी चीज जो हम खरीदे हैं बेचने के मकसद से, किससे? सेल करने के पर्पज से. अगर हम खरीदे हैं तो इट इज कॉल्ड परचेज. खरीदे हैं तो क्या बोला जाएगा, बोलो? परचेज. अगर उसी चीज को किसी को बेचे तो इट इज कॉल्ड सेल्स. क्या बोला जाएगा उसको? सेल्स. सेल्स किसको बोला जाएगा? अगर हम किसी को बेच रहे हैं तो. खरीदेंगे तो परचेज. क्या खरीदेंगे तो? गुड्स. अभी तक हम लोग तो बहुत कुछ खरीद रहे थे. जैसे मशीन खरीद रहे थे तो हम लोग मशीन लिख रहे थे. फर्नीचर खरीद रहे थे तो फर्नीचर लिख रहे थे. बिल्डिंग खरीद रहे थे तो बिल्डिंग. लेकिन जब अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स नहीं लिखेंगे. गुड्स के जगह पे लिखेंगे परचेज. क्या लिखेंगे? परचेज. गुड्स अगर बेचेंगे तो गुड्स नहीं लिखेंगे. उसके जगह पे लिखेंगे सेल्स. खरीदे, पसंद नहीं आए तो उसको जिससे खरीदे थे उसको रिटर्न कर देंगे. दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न. क्या बोला जाएगा उसको? परचेज रिटर्न. बेचे, उसको पसंद नहीं आया जिसको बेचे, इट विल बी सेल्स रिटर्न. कुछ ना कुछ गोडाउन में बच जाएगा. दैट इज कॉल्ड स्टॉक. जो बच जाएगा गोडाउन में उसको क्या बोला जाता है, बोलो? स्टॉक बोला जाता है. क्या बोला जाता है? स्टॉक. खरीदने पे, बेचने पे, खरीदे रिटर्न किए, बेचे रिटर्न किए तो बच गया स्टॉक. जो बच गया वो स्टॉक. यहां तक ठीक है? ओके, समझाते हैं. ऐसे दिया रहेगा, परचेज गुड्स बाई कैश. तो नजर, कैश, पार्ट परचेज. गुड्स तो लिखते नहीं है तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे? परचेज. एक्चुअली क्या होता था, खरीदे तो भी गुड्स लिख दिए, बेचे तो भी गुड्स लिख दिए, रिटर्न आया तो भी गुड्स लिखे, रिटर्न गया तो भी गुड्स लिखे. तो पूरा कॉपी ही भर जाएगा किससे? गुड्स से. इसलिए उस वर्ड को 5 पार्ट में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया. खरीदेंगे तो उसको वर्ड को क्या लिखेंगे? सेल करेंगे तो, खरीदा हुआ सामान रिटर्न जाएगा तो, बेचा हुआ सामान रिटर्न आएगा तो, जो गोडाउन में बच गया. स्टॉक दो टाइप का होता है. एक होता है ओपनिंग, एक होता है क्लोजिंग. दुकान खोले और जो सामान बच गया है मेरे गोडाउन में, जो है सामान, उसको बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक. क्या बोलते हैं? जब रात भर पढ़ा लिए, शाम को 8 9 10 बज गया, अब जब दुकान बंद कर रहे तो क्या पूरा सामान बेच दिए होंगे? नहीं, गोडाउन के अंदर में कुछ ना कुछ सामान क्या होगा, पड़ा होगा. दैट इज कॉल्ड. तो आज रात का क्लोजिंग कल सुबह का क्या बन जाएगा? ओपनिंग. कल सुबह का ओपनिंग परसों रात का क्या बन जाएगा? कुछ नहीं. अरे, ओपनिंग क्लोजिंग कैसे बनेगा? दुकान खोले कुछ नहीं करेंगे, बेचेंगे ना. बहुत सारा सामान बेचेंगे, बहुत सारा सामान खरीद के आएगा तो हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो जाए. क्या हो जाए? लेकिन रात में सो गए तो कोई बेचेगा क्या सामान? तो रात का जो सामान है, आज का क्लोजिंग कल सुबह का. लेकिन कल सुबह का ओपनिंग जरूरी नहीं है कि कल शाम का. कैसे होगा? क्योंकि दिन भर तो क्या करेंगे, सामान खरीद कर लाएंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे. दुकान किस लिए खोले हैं? माछी मारने के लिए नहीं ना, मक्खी मारने के लिए तो खोले नहीं है. हम किस लिए खोले हैं? ताकि सामान ज्यादा से ज्यादा बिक्री करे. सामान बिक्री हो जाएगा तो क्या उसको खरीद के नहीं लाएंगे? खरीद के लाएंगे फिर बेचेंगे, खरीद के लाएंगे फिर बेचेंगे. चलेगा? अच्छा. परचेज गुड्स बाय चेक. परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश. सो ठीक है, इतना करो तो. बोलो क्या किया इसका? एक तो बैंक,
और एक परचेज। परचेज किया तो सामान आया है, डेबिट, बैंक क्रेडिट। हाँ हाँ, गलती कर दी थी। ठीक, क्या कर दे हैं, एक है राकेश और एक परचेज। परचेज हमेशा 99% डेबिट होता है, राकेश क्रेडिट होता है। एक बार के लिए चाहो तो यहाँ पे लिख लो, परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। फिर से यहीं से टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले दिन, है ना। मैं क्या बोले, इतना पहले रिवाइज करके आओगे और गोल्डन रूल अच्छा तरह से क्या कर लोगे, याद रहना चाहिए।